तुला राशि वाले जातक के लिए जुलाई महीने का राशिफल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी पर। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो आइए जानते हैं जुलाई महीने का तुला राशिफल। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में स्थित रहकर प्रबल राज्यों की यह सम्मान परिणाम प्रदान करने वाले रहेंगे। उनके साथ एकादशेष सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में बैठकर राजयोग कारक परिणाम देंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी करियर में तरक्की की संभावना है और यह महीना आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे सकता है। यानी कि आपको एक बड़ी तनख्वाह पर अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की प्राप्ति के योग है। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी गणपति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थित होने और छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण विरोधी अपने मुंह की खाएंगे और वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताओं में जरूर डाल सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में वक्री शनि, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में मंगल और आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवार के सदस्यों का सामंजस्य मजबूत होगा। प्रेम जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थिति में आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जबकि वैवाहिक जीवन शुरुआत में खुशियां देगा, बाद में कुछ तनाव भी बढ़ सकता है। विदेश जाने के लिए आपके मार्ग में अड़चन आ सकती है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस महीने आपको एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने से ही अपने सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्यक्षेत्र में राजयोग श्री के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल रही है, तो यह समय आपको कार्यक्षेत्र में स्थापित करेगा। आपके वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है, तो इस महीने आपकी यह इच्छा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आपको एक बड़े पद पर अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिससे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा, बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी सुधरेगी। वर्तमान नौकरी में भी यदि आपका स्थानांतरण संभव है, तो वह हो सकता है और उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका पद बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होंगी। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे। हालांकि कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आप उन्हें देखकर परेशान भी होंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग भी बन सकते हैं।
व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने के प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और अपने काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। आपको अपनी व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सकें। महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान व्यापार में उथल-पुथल मच सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय को गुजार दें ताकि आपका व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में न आ जाए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके नवम भाव में बैठकर राजयोग श्री परिणाम प्रदान करेंगे। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अभी आपको मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं जल्दबाजी में आकर आप अपने धन का गलत निवेश ना करें, जिसके लिए बाद में आपको पछताना न पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे जो धार्मिक कार्यों पर खर्च करा सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचें और उसे बचाकर रखने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने रखने में वह भी मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोलें ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। वैसे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहने वाली है। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवम भाव में सूर्य महाराज के उपस्थित होने से आपके पिताजी के यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप उनसे किसी तरह की कहासुनी करने से बचें जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भले ही वह आपके लिए अच्छा करें, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहते हैं। इस भ्रम से बाहर निकले और उनसे पूर्वक प्रेम करें। यही आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो यह समय उसमें अच्छी उन्नति लेकर आ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष के लोगों से आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है। इस प्रकार मासिक राशिफल के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन ठीक-ठाक व्यतीत हो जाएगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच रस्साकशी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उसमें उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और नीरसता का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय की आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अन्यथा आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं होंगे और आपका रिश्ता भी बिखर सकता है। वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आशा है आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी कुछ शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं और उनके व्यवहार में भी कटुता बढ़ सकती है। वह इरिटेट होंगे और इसका असर आप पर होगा, क्योंकि उनका व्यवहार आपसे कुछ अलग अलग सा हो सकता है जो आपको शायद अच्छा नहीं लगे। फिर भी आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। उस दौरान ससुराल पक्ष से कहासुनी ना हो और जीवन साथी की किसी बात की वजह से घर में अशांति ना होने पाए, इस बात को ध्यान रखना होगा। इस महीने को शांतिपूर्वक ढंग से बिताना सबसे ज्यादा आप पर निर्भर होगा। आपको जल्दबाजी में अपना आपा नहीं खोना है और अपने रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करनी है ताकि आपसी संबंध भी कर सकें और आप अच्छे वैवाहिक जीवन में रह सकें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कभी कभी दौर रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे और राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। इससे कुछ समस्याएं अचानक से हो सकती हैं और अचानक से ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी और पीड़ा दे सकती है। पंचम भाव में शनि महाराज के वक्री होने के कारण जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जिससे आपकी दिनचर्या अस्तव्यस्त हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार भी अवश्य लें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति के साथ साथ मंगल महाराज भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। किसी से भी वाहन उधार मांग कर ना ले जाएं, क्योंकि ऐसे वाहन की दुर्घटना हो सकती है। सावधानी में ही बचाव है। चेतना सावधान रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तथा अच्छी दिनचर्या को अपनाएंगे, उतना ही आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए जुलाई महीने का उपाय। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनका दुग्धाभिषेक करना चाहिए। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद ले, इससे आपके सभी काम बनेंगे। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जरूर लिखें।